कहानी का नाम है गुस्से का अंजाम। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ रहता था। उनके घर में एक नेवला भी था जिसे उन्होंने अपने बेटे की तरह प्यार से पाला था। वह नेवला सिर्फ एक जानवर नहीं था, उस परिवार का हिस्सा भी था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी स्नान करने के लिए नदी पर चली गई। कुछ देर बाद राजा के दरबार से एक दूत ब्राह्मण के द्वार पर आता है। क्या यही माधव ब्राह्मण का घर है? जी, मैं ही माधव हूँ। कहिए, क्या आज्ञा है? महाराज ने आपको राज दरबार में आज ही दान लेने के लिए बुलाया है। आज्ञा पत्र ब्राह्मण को देकर राजदूत वहां से चला गया। ब्राह्मण खुश तो हुआ, लेकिन तुरंत उसके मन में चिंता ने जगह ले ली। लेकिन मेरे छोटे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? क्या ये नेवला करेगा? मेरे बच्चे की रक्षा करना। बच्चे की जिम्मेदारी नेवले पर छोड़कर ब्राह्मण दरबार चला गया। कुछ देर बाद एक भयानक सांप घर में घुस आया। वह धीरे धीरे बच्चे की पालने की ओर बढ़ने लगा। नेवले ने जैसे ही सांप को देखा, उसकी आंखों में सतर्कता चमक उठी। वह तुरंत सांप पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। घर के अंदर जीवन और मृत्यु का संघर्ष चल रहा था। आखिरकार नेवले ने अपनी जान की बाजी लगाकर सांप को मार डाला। अब बच्चा सुरक्षित था। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण घर लौटा। नेवला खुशी खुशी उसकी ओर दौड़ा, लेकिन उसके मुंह और शरीर पर खून लगा हुआ था। यह देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। उसने सोचा, इसने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। गुस्से और दुख में अंधा होकर उसने बिना सोचे समझे अपने ही वफादार नेवले को मार डाला। जब वह अंदर भागा तो उसने देखा उसका बच्चा सुरक्षित पालने में खेल रहा था और पास ही मरा हुआ सांप पड़ा था। ब्राह्मण के हाथ से सब कुछ छूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने सच्चे और वफादार साथी को हमेशा के लिए खो दिया था। इस कहानी से हम सीखते हैं, बिना सोचे समझे और गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान ही करता है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।